नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाटन विधानसभा की ग्राम पंचायत रानी तराई को राजनीतिक व्यवसायिक का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कॉलेज, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, स्टेडियम, सड़क जैसे बड़े बड़े कार्यों को सौगात दी है। पर पंचायत की स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। जहां इस भवन का निर्माण सन 2007-8 में हुआ था, वर्तमान में पंचायत संचालित हो रहा है, जिसकी हालत काफी जर्जर होने लगा है। भवन के लिए जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी को कई बार जानकारी आवेदन किए गए, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। वहीं पंचायत में काम करने वाले कर्मचारियों, ग्रामीणों में दुर्घटना का डर बना हुआ है। मामले में सचिवों से बात की गई तो बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार आवेदन किए गए हैं। यह भवन 2007 में बना है और बनने के बाद से उसी वर्ष से चल रहा है, यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो काफी बेहतर होते जैसे हाँ 16-17 साल पुराना और जर्जर हो गया है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी देते हुए नया भवन का मांग किए हैं। यदि नया भवन नहीं हो सकता तो इनके दिनों थाने के लिए, लेकिन 5-6 बार पत्र व्यवहार करने पर अभी तक इस दिशा में कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। हम सतत प्रयास कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से कि यह भवन नया बने। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मातारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें मातारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपये मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्साह से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है, धन्यवाद। क्या नाम लिखिए पूरा? अमना यादव, बोरिया कला।
हाँ कितना मिल रहा 1000 है? कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसे? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। मातारी वंदन योजना के पैसे मिले थे? हाँ कैसे मिले? मातारी वंदन योजना के पैसे मिल गए? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उन पैसों का? तो पैसा के खर्चा का फिर घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? हाँ क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हो? अब का करबो घर खर्चा करबो अपन जिन मन लागी तेन लेबो खरीदबो खाबो हमार मन के लिए देवता हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हो? धन्यवाद देना चाह रहे धन्यवाद देंगे और का देंगे। हो? क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा कौन गाँव? बोरिया कला मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसों? खर्चा पानी करता हूँ साग सब्जी साबुन सोडा और बस और मंजन फंजन खुश है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद देवा था ना मिला था हमारे सरकार को। कुसुम यादव कौन गाँव? बोरिया कला। मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। क्या कर रहे हो उन पैसों? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और पति के ऊपर निर्भर न हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिल रहा है? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी हरिया कौन सा गाँव? धनेली। मातारी वंदन योजना के पैसा मिलता है? मिलता है उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं सब्जी भाजी लाते हैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिल रहा है? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरिजा पुराने। मातारी वंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ 1000 मातारी वंदन पैसा मिला। क्या करते हैं उन पैसे? जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है पर खुद के खर्चा कर देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राशन डहरिया कहाँ से? ढलेनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ सरकार को मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा। हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे हैं। नहीं अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए होते कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहू कहाँ से? धनेली। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसों का? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते सब्जी वब्जी खरीदते हैं और निजी खर्चा कर लेते हैं। हाँ निजी भी खर्चा करते हैं और मोदी क्या क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला डहरिया कौन सा गाँव? धनेली योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पैसों? ये घर खर्चा नहीं खेती किसानी कहीं में सकेल के ये खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपये पर महीना? ज्यादा मिल रही तो अच्छा लगती। धन्यवाद और बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार। हाँ वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं? हेमलता रात्रे कौन सा गाँव? ढलेनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलते हैं? हाँ मिलते ना क्या करते हैं? खर्चा करथन अपन घर के यदि कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है करथन खर्चा मिलते तेल। मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं? हाँ धन्यवाद है ना मुख्यमंत्री को पैसा हमारे मन के बढ़ावा 2000 कराए। क्या नाम लिखते हैं? मोर गंगा लहरी कौन गाँव? सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिलता है? 1000 क्या कर दो? घर खर्चा और क्या करते हैं? किराना सामान मंगा लेते हैं। पैसा मिलते कहीं मुख्यमंत्री उत्तर व्यवसाय में धन्यवाद देते हैं? हाँ क्या नाम लिखते हैं? चमेली कौन गाँव? सिवनी। मातारी वंदन योजना के पैसे मिलते हैं? हाँ कितने मिलते हैं? 1000 क्या करते हैं? और पैसा ला खर्चा पानी करथन गैस से भरा था। अच्छा लगा थे धन्यवाद और पैसा बड़े बढ़ावा 500 लग बढ़ा दे ज्यादा नहीं थी 1000 भी गैस भरा हुआ ये 500 घर खर्चा कर। क्या नाम लिखते हैं? हमन हाँ शांति धिल
सिवनी। हाँ मिलता है, 1000 मिलता है। खर्चा करते हैं भैया घर में, कई महीनों का गैस भरवा देते हैं, कई महीनों का बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है। जया टंडन, ग्राम मुजगहान, थाना मुजगहान। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रही। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो? घर खर्चा करते हैं भैया। ये पैसा मिलने की वजह से सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को, कौन सी सरकार? मोदी सरकार जी को। मायापाल, कौन सा गाँव है? सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो उन पैसे? पैसे का खर्चा करते हैं, घर खर्चा। दाल लेते हैं, साग भाजी दाल चावल जो भी बन सके ले लेते हैं। पैसा मिल रहा है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौन सी सरकार? मोदी सरकार को। क्या नाम लिखते हो? दुलारी पाल, कौन सा गाँव है? सिवनी। हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो? घर खर्चा भैया, घर में गैस वैस भरा था, अपन जो भी लगती राशन वासन डाल देता। पैसों के जो मिल रहा है मातारी वंदन योजना को, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलते 1000। और खर्चा उर्चा कर देता भैया। अब घर में का है, राशन पानी की सामान हो कहीं कुछ इसने ले सिरवा देता पैसा ला, बात थोड़ी रही। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। धन्यवाद, संतोषी रही। क्या नाम लिखते हैं दीदी? दुकानहीन। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या नाम लिखते हो आप? लता। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो पैसे का? खर्चा करते हैं। खर्चा करते हो। क्या नाम लिखते हो आप? मायापाल। आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? मिलते हैं। कितना मिलता है? 1000। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद मोदी सरकार को। आपको पैसा मिलता है? मिलते कितना मिलता है? 1000। आप क्या करते हो पैसा? सब्जी वब्जी दाल चावल देता। क्या नाम लिखते हो बोले? किरण। द्वितीय सिवनी। राम भाई पाल। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उनका? चावल वावल देता। शांति। आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो? मैं पैसे से बहुत सामान ही खरीदता हूँ अपने घर के लिए। आपका क्या नाम है? पद्मनी साहू। आपको मिलता है पैसा? हाँ क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, गैस भरा था, साग भाजी लेता। हाँ मिल रहा है 1000। उन पैसों का जैसे साग सब्जी तेल फूल आदि लेते हैं। हाँ क्रीम पाउडर इत्यादि मतलब ऐसे खर्च करते हैं। हाँ इसके लिए प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी महतारी बहनों को ऐसे ही मदद करते रहें। अनीता साहू, सिवनी। योजना का पैसा मिल रहा है? मिलता है। क्या करते हो पैसा? का करथन दे छोटे मोटे हमरे मन के खर्चा करथन, सूजी पानी देवाथन। अब का करबो? मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन, देथे महतारी योजना पैसा बेटा कहीं कुछ खर्चा पानी करथन छोटे मोटे। लता रात्रे, लिमोरा। हाँ बेटा मिलते महतारी योजना पैसा 1000 महीना में। का करबो दादा, माखूर बीड़ी वो लोग लड़का नाती ने उतरते खाई खजाना वही खर्चा है। तो सरकार को धन्यवाद देते? हाँ मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन का धन्यवाद हो आगे बढ़े। क्या नाम लिखते हैं? हमार सोनकरी महेश्वरी, कौन गाँव है? लिमोरा। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ 1000। क्या करते पैसा? हमन घर खर्चा करथन, चावल वावल सब्जी वब्जी। गीता भाई साहू, सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ जब से भाजपा की सरकार बना है तब से हम लोगों को लगातार महतारी वंदना का पैसा मिल रहा है। उन पैसों को क्या करते हैं? छोटे मोटे जैसे कि ये अपने पति पर निर्भर रहते थे और निर्भर ना होकर उसी पैसे से हम लोग छोटे मोटे घर का खर्चा तो अपने लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मातारी वंदन योजना का पैसा मिलने के बाद?
अच्छा लग रहा है। पूरा नाम बताइए। राजकुमारी साहू, धनेली। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। महतारी वंदन से महिलाओं को जो आर्थिक सहायता प्रदान हुई है, इससे उनके जीवन में हुए बदलाव का ही असर है कि महिलाएं इस योजना को लेकर खुश हैं और साथ ही उन्हें कहीं न कहीं ये उम्मीद भी है कि आगे चलकर इस योजना से उन्हें और भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में अब बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जी हां, प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की जा रही जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इससे यह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के नीति और नियत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया था कि ईओडब्ल्यू और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि न्यायालय ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर सरकार के निर्णय और उसकी नीति और नियत पर मुहर लगा दी है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से जनता का उनके प्रति, उनके सरकार के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसी कड़ी में विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। इस विभाग में नए नए ऐप को शामिल करके उसमें जितने भी सरकारी कामकाज हैं उसमें पारदर्शिता लाना, यह उनका मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनका जुड़ाव जनता के प्रति और बढ़े और जनता के सारी कामों को पारदर्शिता से किया जा सके। विष्णुदेव साय सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदारी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा। साथ ही सरकारी खरीद पर पारदर्शिता बने रहेगी। इसके साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उद्योगों के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है। अनेक उद्यमियों को अनेक विभागों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वे सभी विभागों की एनओसी
एक ही ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे और उद्यमियों को व्यवसाय करने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे लाभ मिलने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद शपथ ग्रहण करने के पश्चात तत्काल प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख परिवार जो कि वंचित थे प्रधानमंत्री आवास से, त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने उस पर पहले प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर किया और 50 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल के लिए नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाया। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया, त्वरित निर्णय लेते हुए हर बहनों के खाते में 1,000 रुपया आना चालू हो गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साय सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े घोटाले में शामिल पीएससी घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है, जो लगातार आरोपियों के ठिकाने में छापेमारी करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अभी वापस से जेम पोर्टल को एक्टिव करके अब जितने भी सरकारी सामान खरीदी किया जाता था, पहले ऑफलाइन खरीदी किया जाता था, उसको अब जेम पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन खरीदी किया जाएगा, जिसके चलते लोगों के बीच पारदर्शिता रहेगी। और पहले की सरकार उसको ऑफलाइन करती थी तो क्या है, सब अपने अपने लोगों में काम बांट लेती थी, इससे और भी व्यापारियों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। तो अब जेम पोर्टल की मदद से और भी जो बाकी व्यापारी भाई हैं हमारे, वो भी अब उसमें पार्टिसिपेट करके अपना सहभागिता कर सकते हैं। और इस विष्णुदेव साय जी के डिसीजन की वजह से बहुत सारे नए व्यापारियों को बहुत ही मदद मिलेगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। पूर्व सरकार के द्वारा जो भारी पैमाने भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर साय सरकार द्वारा लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे कि पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, इस पर भी बड़ी संस्था सीबीआई द्वारा जांच कराया जा रहा है। इस पर लोगों की, छत्तीसगढ़ के वासियों को साय सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 महीने की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किए हैं, उससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास अब और मजबूत हो गया है। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डबल इंजन की सरकार से अब छत्तीसगढ़ का स्वरूप तेजी से बदलेगा। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।